हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्ड अकेडमी। तो 2023 बस ख़त्म होने वाला है। हम पहले सभी को 2024 नए साल के लिए बेस्ट विशेस देते हैं। हम विश करते हैं कि 2024 सभी के लिए अच्छा साल रहे। हमारे हिसाब से साल में एटलीस्ट एक बार अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लेना चाहिए। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम 2024 के लिए कौन से कार्ड्स बेस्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। तो हम कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे कि कौन से बेस्ट कार्ड्स हैं। कैटेगरी को हमने बहुत सिंपल तरीके से डिज़ाइन किया है। कौन सा कार्ड कौन सी कैटेगरी में जाता है और वो डिपेंड करता है उस कार्ड की फ़ी कितनी है। हम इन कार्ड्स को बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बट हम मोस्टली कार्ड्स के स्टैंड आउट फीचर्स की बात करेंगे और किस रीज़न से वो कार्ड लेना चाहिए वो बताएंगे। आप मोस्ट ऑफ द कार्ड्स के डिटेल्ड वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स के साथ। मतलब ऐसे कार्ड्स जो सब लोगों को फ्री में ऑफर किए जाते हैं, कभी भी जिन पर ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी नहीं चार्ज होती। फर्स्ट, अमेज़न पे ICICI कार्ड। तो हर साल की तरह पहला कार्ड जो इस लिस्ट में है वो है अमेज़न पे ICICI कार्ड। ये इंडिया का मोस्ट पॉपुलर कार्ड है। आपको 5% कैशबैक मिलता है अमेज़न के परचेजेस पर अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो, और अगर आप प्राइम मेंबर नहीं हैं तो आपको 3% कैशबैक मिलता है अमेज़न के परचेजेस पर। और अमेज़न पे पार्टनर्ड ऑनलाइन मर्चेंट्स पर स्पेंड पर आपको 2% कैशबैक मिलता है। बाकी स्पेंड्स पर आपको 1% कैशबैक मिलता है। सिर्फ फ्यूल, कैश विड्रॉल और EMI ट्रांजैक्शन पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलता। रेंट पेमेंट्स, वॉलेट लोड्स, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज एक्सेट्रा पर भी आपको कैशबैक मिलता है। ये कार्ड मस्ट हैव है अगर आप अमेज़न पर काफी स्पेंड्स करते हैं एक साल में। और साथ ही में आपको बाकी सभी खर्चों पर विदाउट मेनी एक्सक्लूजन्स आपको डिसेंट कैशबैक मिलता है। नेक्स्ट कार्ड जो हमारी लिस्ट में है वो है स्केपिया। ये कार्ड भी एक लाइफ टाइम फ्री कार्ड है और ये कार्ड फेडरल बैंक और स्केपिया का को ब्रांडेड कार्ड है। ये एक ट्रैवल सेंट्रिक कार्ड है जो कि जेन जी को प्राइमरीली टारगेट करता है। इस कार्ड पर आपको नॉन ट्रैवल स्पेंड्स पर अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है और ट्रैवल पर भी डिसेंट रिटर्न ही मिलता है। हम ये कार्ड बस लाउंज एक्सेस और फॉरेक्स स्पेंड्स के लिए रिकमेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि सुपर प्रीमियम कार्ड्स नहीं ले सकते। इस कार्ड पर अगर आप एक स्टेटमेंट साइकिल में 5,000 रुपये का खर्चा करते हैं तो आप अनलिमिटेड डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स अवेल कर सकते हैं और साथ ही साथ इस कार्ड पर 0 फॉरेक्स मार्कअप है। अब अगर नेक्स्ट लाइफ टाइम फ्री कार्ड की बात करें तो वो है IDFC फर्स्ट वेल्थ एंड सिलेक्ट कार्ड्स। इन कार्ड्स पर कुछ खास रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन वेल्थ और सिलेक्ट कार्ड्स काफी अच्छे लाइफस्टाइल बेनिफिट्स देते हैं कंसिडरिंग कि ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स हैं। सिलेक्ट कार्ड की बात करें तो आपको एक क्वार्टर में 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट और 4 रेलवे लाउंज एक्सेस मिलते हैं। प्लस आपको पेटीएम मूवीज पर बाय 1 गेट 1 अप टू ₹250 का बेनिफिट मंथ में 2 बार मिलता है। वेल्थ कार्ड की बात करें तो आपको एक क्वार्टर में टोटल 4 डोमेस्टिक इंटरनेशनल लाउंज और स्पा विजिट्स मिलते हैं। प्लस आपको पेटीएम मूवीज पर बाय 1 गेट 1 अप टू ₹500 का बेनिफिट मंथ में 2 बार मिलता है। 2 गोल्फ राउंड्स भी मिलते हैं अगर आप एक मंथ में मिनिमम 20,000 रुपए का स्पेंड करते हैं तो। एक और अच्छा बेनिफिट IDFC फर्स्ट कार्ड्स का है वो है कि आपको कैश विड्रॉल फ्रॉम ATM पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। ₹199 की विड्रॉल फी चार्ज होती है पर कोई इंटरेस्ट नहीं, जो कि काफी अच्छा बेनिफिट है। पर एक चीज नोट करें कि वेल्थ कार्ड इतना इजीली नहीं दिया जाता। जनरली आपकी एनुअल सैलरी 36 लाख रुपए होती है तभी मिलता है ये कार्ड। सिलेक्ट कार्ड फिर भी अगर कोई 10 से 12 लाख की रेंज में अर्न कर रहा है या आप इवन कार्ड टू कार्ड ये क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। ये थे हमारे ओपिनियन में बेस्ट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स। अब बात करते हैं ऐसे कार्ड्स की जिनकी ज्वाइनिंग और एनुअल फी 1,000 रुपए से कम है। तो इसमें जो पहला कार्ड है वो है एक्सिस एस कार्ड। एक्सिस एस कार्ड का एनुअल फी है 500 रुपये प्लस टैक्सेस का, जिसमें ज्वाइनिंग फी रिवर्स हो जाती है अगर आप कार्ड इशू होने के 45 दिन में मिनिमम 10,000 रुपये का खर्चा कर लेते हैं। और पिछले साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करने पर रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है। पहले साल ये कार्ड फ्री करवाना तो काफ़ी इजी है। अगर हम इस कार्ड के USP की बात करें तो अगर आप गूगल पे के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, DTH, ब्रॉडबैंड एंड फ़ोन बिल पेमेंट्स या मोबाइल
मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। साथ ही साथ स्विगी, जोमेटो और ओला के स्पेंस पर आपको 4% कैशबैक मिलता है। इस साल एक चेंज आया था और वो ये था कि 5% कैशबैक और 4% कैशबैक वाली कैटेगरी पर एक स्टेटमेंट साइकिल में मैक्सिमम 500 रुपीज़ के कैशबैक की अपर लिमिट लगा दी गई है और बाकी स्पेंस पर आपको 2% कैशबैक मिलता है। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में भी आपको साल में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। हमारे ओपिनियन में ये कार्ड काफ़ी अच्छा कार्ड है ऑफलाइन स्पेंस के लिए। और अगर आप ऑफलाइन स्पेंस के अलावा सिर्फ यूटिलिटी बिल्स के लिए ये कार्ड यूज़ करते हैं तो एक स्टेटमेंट साइकिल में 10,000 रुपये तक के यूटिलिटी बिल्स के लिए भी ये कार्ड काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट कार्ड जिसकी हम बात करेंगे वो है कैशबैक SBI कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 999 रुपये प्लस टैक्सेस। पर अगर आप पिछले साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो रिन्यूअल फी रिवर्स हो जाती है। इस कार्ड पर आपको कोई नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आपको ऑनलाइन स्पेंस पर 5% कैशबैक मिलता है और ऑफलाइन स्पेंस पर आपको 1% कैशबैक मिलता है। एक बिलिंग साइकिल में आपको मैक्सिमम 5,000 रुपये के कैशबैक मिलता है। ध्यान रखिएगा कि लो रिवॉर्डिंग कैटेगरी जैसे कि रेंट, इंश्योरेंस, यूटिलिटीज, गवर्नमेंट पेमेंट्स एक्सेट्रा पर आपको कैशबैक नहीं मिलता है। हमारे हिसाब से ये कार्ड अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, उबर, ओला, मिंत्रा और बाकी ऐसे ई कॉमर्स स्पेंस के लिए काफ़ी बढ़िया कार्ड है। इसी रीज़न से अब हम एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड नहीं रिकमेंड करते। हमारे हिसाब से कैशबैक SBI कार्ड का एक्सिस एस कार्ड के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस कार्ड के 2 मेजर इश्यूज़ हैं। एक तो इस कार्ड पर जनरली काफ़ी कम क्रेडिट लिमिट दी जाती है और दूसरा जो बिग बिलियन डेज जैसी मेजर सेल आती है उनमें ये कार्ड जनरली एक्सक्लूडेड रहता है। लास्ट कार्ड जो हमारी इस कैटेगरी में आता है वो है एयरटेल एक्सिस कार्ड। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 500 रुपये प्लस टैक्सेस और रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है 1 साल में 2 लाख रुपए का खर्चा करने पर। इस कार्ड का जो USP है वो ये है कि एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू एयरटेल वाईफाई, मोबाइल, DTH पेमेंट्स पर आपको 25% कैशबैक अप टू ₹300 मिलता है एक कैलेंडर मंथ में और साथ में एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर 10% कैशबैक अप टू ₹300 मिलता है एक कैलेंडर मंथ में। लास्ट में आपको स्विगी, जोमेटो और बिग बास्केट पर 10% कैशबैक अप टू ₹500 मिलता है एक कैलेंडर मंथ में। हमारे हिसाब से इन सब खर्चों के लिए बेस्ट कैशबैक कार्ड है ये। इन कैटेगरीज के अलावा बाकी खर्चों के लिए ये कार्ड नहीं यूज करना चाहिए। अगर इस कार्ड की मेजर प्रॉब्लम की बात करें तो वो ये है कि ये कार्ड बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो इस कैटेगरी में हमने ऐसे कार्ड्स लिए हैं जिनकी फी 1000 रुपए से लेके 2999 रुपए के बीच में है। तो इस कैटेगरी में पहले हम जिस कार्ड की बात करेंगे वो है HDFC टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड। ये हमारे ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट को ब्रांडेड कार्ड है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 1499 रुपये प्लस टैक्सेस और रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप 1 साल में 3 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो। ये कार्ड आपको बहुत बार फर्स्ट ईयर फ्री भी दिया जाता है, नहीं तो एज वेलकम बेनिफिट्स आपको 1499 न्यू कॉइन्स मिलते हैं। नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में आपको 1 क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स मिलती हैं और आपको 1 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स पर क्वार्टर मिलती है इस कार्ड पर। आपको टाटा ब्रांड्स जैसे कि बिग बास्केट, क्रोमा और 1mg पर 10% का रिटर्न मिल जाता है और टाटा पे से यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करने पर 5% का रिटर्न मिलता है और साथ ही साथ टाटा न्यू इन्फिनिटी के रुपे कार्ड वेरिएंट पर आपको UPI स्पेंस पर 1.5% का रिटर्न मिलता है। UPI स्पेंस पर इससे बेटर रिटर्न आपको रेयरली ही किसी कार्ड पर मिलेगा। तो अगर आप टाटा पर काफ़ी स्पेंस करते हैं या UPI स्पेंस भी काफ़ी हैं आपके तो आप ये कार्ड डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि आप रुपे कार्ड वेरिएंट लें। चलिए अब इस कैटेगरी के दूसरे कार्ड की बात करते हैं और वो कार्ड है अमेरिकन एक्सप्रेस MRCC कार्ड। ये कार्ड एक काफ़ी डिफरेंट कार्ड है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 1000 रुपये प्लस टैक्सेस और रिन्यूअल फी है 4500 रुपये प्लस टैक्सेस। हमने इस कार्ड को इस कैटेगरी में इसलिए डाला है बिकॉज कार्ड की रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा है। अगर आप 1.5 लाख रुपए या उससे ऊपर का खर्चा करते हैं पिछले साल में तो आपकी रिन्यूअल फी 100% वेव ऑफ हो जाती है। बट अगर आप मिनिमम 90,000 रुपए पर 1.5 लाख रुपए से कम का खर्चा करते हैं पिछले साल में तो आपकी फी 50% वेव ऑफ हो जाती है। और हाँ, आपको ज्वाइनिंग फी पे करने पर 4000 बोनस एमा पॉइंट्स मिलते हैं और रिन्यूअल फी पे करने पर 5000 बोनस एमा पॉइंट्स मिलते हैं। स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में हर 50 रुपए के खर्चे पर आपको 1 एमा पॉइंट मिलता है, लेकिन अगर आप मंथ में 1500 रुपए या उससे ऊपर की मिनिमम 4 ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1000 बोनस एमा पॉइंट्स मिलते हैं।
यही नहीं, अगर आप 20,000 रुपए या उससे ऊपर का खर्चा करते हैं एक महीने में तो आपको 1000 बोनस एमा पॉइंट्स और मिलते हैं। तो अगर कोई पर्सन इस कार्ड पर साल में 2,40,000 रुपए का खर्चा करता है तो वो ताज के वाउचर्स के फॉर्म में 6 से 7% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है और पे विद पॉइंट्स ऑप्शन से अराउंड 2.5 से 3% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता है। और एक और अच्छा फीचर इस कार्ड का ये है कि दो इस कार्ड पर फ्यूल ट्रांजैक्शन पर पॉइंट्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आप 1500 रुपए या उससे ऊपर का फ्यूल ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो माइलस्टोन स्पेंड्स में कंसिडर होगा। तो एक काफी अच्छा कार्ड है फॉर फ्यूल ट्रांजैक्शंस। पर ये ध्यान रखें कि आप फ्यूल HPCL फ्यूल स्टेशन से फिल करवाएं, बिकॉज बाकी फ्यूल स्टेशंस पर फ्यूल सरचार्ज लगता है जो कि वेव ऑफ नहीं होता है। इस कार्ड का सबसे बड़ा डाउनसाइड है कि कोई लाउंज एक्सेस जैसे नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स नहीं है। प्लस एक और जो इशू जो कि सभी अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड्स के साथ है वो ये है कि अमेरिकन एक्सप्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी वीजा मास्टर कार्ड जितनी अच्छी नहीं है। लास्ट कार्ड जो इस कैटेगरी में है वो है HDFC मिलेनिया कार्ड। HDFC मिलेनिया कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी 1000 रुपए प्लस टैक्सेस। एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 1000 कैश पॉइंट्स मिलते हैं, जिनको अगर आप कैशबैक में रिडीम करेंगे तो आपको 1000 रुपए की वैल्यू मिल जाती है। और अगर आप पिछले साल में 1 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपकी रिन्यूअल फी भी वेव ऑफ हो जाती है। स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में 1% कैशबैक मिलता है हर स्पेंड्स पर और सिलेक्टेड ऑनलाइन मर्चेंट्स पर आपको 5% कैशबैक मिलता है। और वो मर्चेंट्स हैं Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, उबर, स्विगी, जोमैटो, टाटा क्लिक, बुक माई शो, सोनी लिव और कल्ट फिट। इस 5% कैशबैक वाली कैटेगरी पर मंथली अपर कैप है 1000 रुपए का और इस कार्ड पर एक क्वार्टरली माइलस्टोन बेनिफिट भी है, जिसमें आप अगर एक कैलेंडर क्वार्टर में 1 लाख रुपए या उससे ऊपर का खर्चा करते हैं तो आपको 1000 रुपए का गिफ्ट वाउचर मिलता है। तो हमारे हिसाब से ये कार्ड एज द नेम सजेस्ट मिलेनियल्स के लिए बना है। तो अगर कोई प्राइमरीली ऑनलाइन स्पेंड्स करता है जो प्लेटफॉर्म्स हमने मेंशन किए हैं, वो इजीली 3 से 3.5% का रिटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकता है इस कार्ड से। इस कार्ड का एक नेगेटिव ये है कि अब आपको इस कार्ड पर एक क्वार्टर में सिर्फ एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट मिलती है और उसे भी अनलॉक करने के लिए आपको कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ता है एक कैलेंडर क्वार्टर में। तो ये है हमारे ओपिनियन में बेस्ट मिड रेंज कैटेगरीज के कार्ड। अब हम बात करेंगे प्रीमियम रेंज ऑफ कार्ड्स की। तो इस कैटेगरी में हमने ऐसे कार्ड्स लिए हैं जिनकी फी 3000 रुपए से लेकर 9999 रुपए के बीच में है। तो पहला कार्ड इस कैटेगरी में है अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड। अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 3500 रुपए प्लस टैक्सेस और रिन्यूअल फी है 5000 रुपए प्लस टैक्सेस और आपको एज वेलकम बेनिफिट्स 10,000 बोनस एमा पॉइंट्स मिलते हैं। आप ये कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री भी ले सकते हैं अगर आप रेफरल लिंक के थ्रू इस कार्ड के लिए अप्लाई करें तो। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये कार्ड को अप्लाई करने का रेफरल लिंक दिया हुआ है। इस कार्ड पर आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं 1 साल में और स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में हर 50 रुपए के खर्चे पर 1 एमा पॉइंट मिलता है। रिवॉर्ड मल्टीप्लायर के थ्रू मर्चेंट्स और प्लेटफॉर्म पर शॉप करने पर आपको 3x यानी कि 3 MR पॉइंट्स हर 50 रुपए के खर्चे पर मिलते हैं। इसके अलावा इस कार्ड पर आपको कुछ माइलस्टोन बेस्ड स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसमें आपको साल में 1.9 लाख रुपीस का स्पेंड करने पर 7500 बोनस एमा पॉइंट्स ऑटोमेटिकली और 7500 एमा पॉइंट्स सपोर्ट पर कॉल करने पे मिलते हैं। और साल में अगर आप 4 लाख रुपए का स्पेंड थ्रेशोल्ड को क्रॉस करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली 10,000 एमा पॉइंट्स मिलते हैं और 15,000 एमा पॉइंट्स सपोर्ट को कॉल करने पर मिलते हैं। तो 40,000 बोनस एमा पॉइंट्स मिलते हैं 4 लाख के स्पेंड करने पे और साथ ही साथ 4 लाख रुपीस के स्पेंड करने पर आपको एक 10,000 रुपीस का ताज वाउचर मिलता है। अगर आप पॉइंट्स को ताज वाउचर के लिए ये मेरिट बॉन्डवाई पॉइंट्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8% का रिटर्न एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर आप 4 लाख से ऊपर का स्पेंड करते हैं 1 साल में। तो 3% के अराउंड रिटर्न रहेगा अगर आप पे विद पॉइंट्स के ऑप्शन यूज करके पॉइंट्स से मर्चेंट्स और प्लेटफॉर्म पर पेमेंट करेंगे। तो ये कार्ड काफी अच्छा है अगर आप 4 लाख के अराउंड स्पेंड कर सकते हैं इस कार्ड पर। तो डाउन साइड ये है कि रिन्यूअल फी काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आप अच्छा स्पेंड कर रहे हैं 1 साल में तो आप एमेक्स की सपोर्ट से बात कर सकते हैं और वो आपको जनरली एज
रिटेंशन बेनिफिट, फी वेव या बोनस पॉइंट्स दे देते हैं। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये एक एमेक्स का कार्ड है तो एक्सेप्टेबिलिटी के इश्यूज तो रहेंगे ही। नेक्स्ट कार्ड जो इस कैटेगरी में हमें काफ़ी पसंद है वो है एक्सिस एटलस। तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 5,000 रुपये प्लस टैक्सेस। आपको इस कार्ड पर 5,000 एज माइल्स एज वेलकम बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि आपके फी के कंपैरिजन में डबल वैल्यू देते हैं। और रिन्यूअल पर भी डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टियर में हो आपको मिनिमम 2500 एज माइल्स मिलते हैं जिससे आपकी रिन्यूअल फी रिकवर हो जाती है। अगर नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से टियर में हो आपको अप टू 18 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं 1 साल में और अप टू 12 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं 1 साल में। इसके अलावा गोल्ड और प्लैटिनम टियर कार्ड होल्डर्स को एयरपोर्ट मीट एंड ग्रीट के बेनिफिट्स भी मिलते हैं और प्लैटिनम टियर कार्ड होल्डर्स को साल में 2 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट पिकअप या ड्रॉप सर्विसेज भी मिलती हैं। अब अगर हम इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स की बात करें तो आप या तो माइल्स को ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म से कोई भी फ्लाइट्स या होटल बुक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रैवल पार्टनर्स पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेस रिटर्न डायरेक्ट फ्लाइट्स और होटल बुकिंग्स पर 2% का मिलता है और माइल्स ट्रांसफ़र करने पर आपको अराउंड 4% का रिटर्न मिलता है। जब आप एक्सिस बैंक के ट्रैवल एज प्लेटफॉर्म से होटल्स और फ्लाइट बुक करते हैं या डायरेक्ट होटल और एयरलाइंस के साथ बुकिंग करते हैं तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स और होटल्स पर अराउंड 5% का रिटर्न मिलता है और ट्रैवल पार्टनर्स पर आपको अराउंड 10% का रिटर्न मिलता है। साथ ही में इस कार्ड पर कुछ माइलस्टोन्स भी हैं। एक कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 3 लाख रुपए का खर्चा करने पर 2500 एज माइल्स मिलते हैं, 7.5 लाख रुपए का खर्चा करने पर 5000 एज माइल्स मिलते हैं और 15 लाख रुपए का खर्चा करने पर 10,000 एज माइल्स मिलते हैं। तो 1 साल में अगर आप 15 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो आपको अराउंड 6% का रिटर्न मिलता है जो कि अच्छा है। हमारे हिसाब से ये एक वेल राउंडेड ट्रैवल कार्ड है। आपको काफ़ी अच्छे ट्रैवल रिलेटेड लाइफस्टाइल बेनिफिट्स मिलते हैं और रिटर्न भी ट्रैवल पार्टनर्स पर आपको अच्छा मिल जाता है। ट्रैवल पार्टनर्स भी अच्छे खासे हैं इस कार्ड पर। अब लास्ट जो इस कैटेगरी में है वो है येस मार्की कार्ड। ये कार्ड काफ़ी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी है 9,999 रुपये प्लस टैक्सेस और रिन्यूअल फी है 4,999 रुपये प्लस टैक्सेस। रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है अगर आप 1 साल में 10 लाख रुपए का खर्चा करते हैं तो। वेलकम बेनिफिट्स में आपको 60,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और रिन्यूअल बेनिफिट में अगर आप रिन्यूअल फी पे करते हैं तो आपको 20,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वेलकम और रिन्यूअल बेनिफिट से आपकी फी रिकवर हो जाती है। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो आपको बुक माई शो पर बाय 1 गेट 1 फ्री मूवी टिकट अप टू ₹800 का बेनिफिट 1 महीने में 3 बार मिलता है। प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स को अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं और प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स को 1 क्वार्टर में 6 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं। इसके अलावा 8 गेस्ट विजिट्स भी मिलती हैं 1 साल में जो कि दोनों डोमेस्टिक और ओवरसीज लाउंजेस में यूज हो सकता है। बाकी इस कार्ड का बेस रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ फ्लाइट्स और होटल बुकिंग इज 2.25%। ऑनलाइन स्पेंड्स पर आपको 4.5% का रिटर्न मिल जाता है और थोड़े नॉन रिवॉर्डिंग स्पेंड्स जैसे कि रेंट, यूटिलिटीज, इंश्योरेंस, ग्रोसरीज, गवर्नमेंट स्पेंड्स एक्सेट्रा पर आपको 1.25% का रिटर्न मिल जाता है। हमारे हिसाब से ये काफी बढ़िया कार्ड डिजाइन किया है। लाइफस्टाइल बेनिफिट्स भी काफी बढ़िया हैं और रिटर्न भी अच्छा मिलता है इस कार्ड पर। अगर इस कार्ड पर कुछ माइलस्टोन्स होते जिससे हाई स्पेंड्स और रिवॉर्डिंग हो जाते तो ये कार्ड परफेक्ट हो जाता। हमारे हिसाब से ऐसे लोग जिन्हें ट्रैवल के फॉर्म में रिटर्न चाहिए और एयर माइल्स के कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना चाहते वो डेफिनेटली ये कार्ड ले सकते हैं। ये थे बेस्ट प्रीमियम कार्ड्स। अब इसके बाद बात करते हैं सुपर प्रीमियम कार्ड्स की जिनकी फी 10,000 रुपये या उससे ऊपर रहती है। अब पहला कार्ड जो हम सुपर प्रीमियम कैटेगरी में डिस्कस करेंगे वो आप गेस कर ही सकते हैं कौन सा कार्ड है और वो कार्ड है HDFC इन्फिनिया कार्ड। HDFC इन्फिनिया कार्ड सभी कार्ड एंथुसियास्ट्स का पसंदीदा कार्ड है। इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी है 12,500 रुपये प्लस टैक्सेस और आपको ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी पे करने पर 12,500 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं जिससे फी रिकवर हो जाती है। अगर आप पिछले साल में 10 लाख रुपए या उससे ऊपर का
खर्चा करते हैं तो आपकी रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाती है। थोड़े इसके नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स को ब्रीफली देखते हैं। तो दोनों प्राइमरी और एड ऑन कार्ड होल्डर्स को अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक और ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। इसके साथ साथ अनलिमिटेड गोल्फ लेसन्स और राउंड्स मिलते हैं एक साल में प्राइमरी कार्ड होल्डर्स को। इसके बाद आईटीसी होटल्स के बेनिफिट में 2 नाइट्स का स्टे बुक करने पर 1 नाइट फ्री का बेनिफिट मिलता है, प्लस 1+1 वीकेंड लंच बुफे का ऑफर मिलता है मंथ में एक बार आईटीसी होटल्स के सिलेक्ट रेस्टोरेंट्स पर। स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स में बेस रिवॉर्ड स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको हर 150 रुपए के खर्चे पर 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और स्मार्ट बाय के थ्रू होटल्स पर 10x पॉइंट्स मिल जाते हैं और इंस्टेंट वाउचर्स और फ्लाइट्स पर 5x पॉइंट्स मिल जाते हैं। आइडियली ये कार्ड स्मार्ट बाय के स्पेंस के लिए ही एक्सक्लूसिवली यूज करना चाहिए, जिससे अराउंड आप 15 to 16% का रिटर्न ट्रैवल के फॉर्म में मिल जाता है और कैशबैक के फॉर्म में अराउंड 5%। तो अगर आपके सिग्निफिकेंट स्पेंस हैं जो कि आप स्मार्ट बाय के थ्रू कर सकते हैं तो डेफिनेटली इन्फिनिया पर आपको एक्सेप्शनल रिटर्न मिलता है। अगर हम डाउन साइड की बात करें तो ये कार्ड एक इनवाइट ओनली कार्ड है और काफी मुश्किल से मिलता है। सेकेंड और लास्ट कार्ड जो इस कैटेगरी में है वो है मैग्नस कार्ड फॉर बरगंडी अकाउंट होल्डर्स। एक्सिस मैग्नस लास्ट ईयर का सबसे पॉपुलर सुपर प्रीमियम कार्ड था, लेकिन इस कार्ड को ड्रास्टिकली डीवैल्यू कर दिया गया, इसलिए हम नॉर्मल एक्सिस मैग्नस को तो नहीं रिकमेंड करेंगे, लेकिन मैग्नस फॉर बरगंडी ऐसे लोग जो ऑलरेडी बरगंडी अकाउंट होल्डर्स हैं या इजीली बरगंडी अकाउंट्स खुलवा सकते हैं उनको रिकमेंड किया जा सकता है। वैसे इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी 12,500 रुपए प्लस टैक्सेस है, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए बरगंडी अकाउंट होल्डर्स को लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। इस कार्ड के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो आपको और एड ऑन कार्ड होल्डर्स को अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। प्रायोरिटी पास के थ्रू अनलिमिटेड कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है प्राइमरी कार्ड होल्डर्स को और साथ में 8 कॉम्प्लीमेंट्री विजिट्स मिलती हैं फॉर गेस्ट्स इन अ ईयर। आपको बुक माई शो के बेनिफिट में बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट अप टू ₹500 का बेनिफिट मिलता है महीने में 5 बार। लास्ट में आपको साल में 8 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट कंसीयर्ड सर्विस मिलती है एक साल में सिलेक्ट इंडियन एयरपोर्ट्स पर। मैग्नस फॉर बरगंडी अकाउंट्स का बेस रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ ट्रैवल रहता है अराउंड 4.8%, जो कि काफी अच्छा है, और गिफ्ट एज से जो वाउचर्स लेके स्पेंड कर रहे हैं उनका रिटर्न 9.6% से 14.4% हो जाता है। ट्रैवल एज पर स्पेंस पर अराउंड 24% का रिटर्न मिल जाता है, और अगर आपका मंथली स्पेंड काफी ज्यादा है तो मंथ में 1.5 लाख के खर्चे से ऊपर आपका बेस रिटर्न अराउंड 14% का हो जाता है। तो मैग्नस फॉर बरगंडी एक छोटे से सेगमेंट के यूजर्स को काफी अच्छा रिटर्न अब भी दे रहा है। मैग्नस फॉर बरगंडी के लाइफस्टाइल बेनिफिट्स और रिटर्न दोनों काफी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप दोनों इन्फिनिया और मैग्नस फॉर बरगंडी दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आपको मैग्नस फॉर बरगंडी तब लेना चाहिए अगर आप लग्जरी ट्रैवल प्रेफर करते हैं, बिकॉज एयर माइल्स से जनरली लग्जरी ट्रैवल बुकिंग्स ही होती हैं। अदरवाइज इन्फिनिया एक बेटर कार्ड है बिकॉज इन्फिनिया से आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये थे बेस्ट सुपर प्रीमियम कार्ड्स। हम काफी जल्दी बेस्ट कैशबैक कार्ड्स ऑफ 2024 और बेस्ट ट्रैवल कार्ड्स ऑफ 2024 की वीडियो भी लाएंगे। यहाँ खत्म होता है हमारा बेस्ट कार्ड्स ऑफ 2024 का वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्रेडिट कार्ड न्यूज, अपडेट्स, रिव्यूज, कंपैरिजंस के लिए।